हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस करेंगे। ये 25 नवंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है और ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए और यह इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। और इसके साथ ही आप इस वर्कशीट को, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखें। उसके बाद जब आपको वर्कशीट समझ में आ जाए तो आप वीडियो को रिप्ले करके फिर पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। इससे आप क्या होगा, आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है वर्कशीट में और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। पोयम द काइट। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट. Have you ever tried to fly one? Below is a picture of a kite. Look at the picture carefully and answer the questions. तो हम सबको पतंग उड़ाना पसंद है। क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाया है? आपने जरूर उड़ाया होगा। तो यहाँ हमें काइट की एक पिक्चर दी हुई है, तो उस पिक्चर को आप अच्छे से देखो और फिर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं वो उसके हमें आंसर्स देने हैं। तो कलर ऑफ द काइट इज, तो हमें जो ये काइट दिया हुआ है वो किसी एक कलर की नहीं है, ये मल्टी कलर्ड काइट है। तो ये काइट डिफरेंट कलर्स की है, येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू, ये सारे कलर्स हैं काइट में। तो ये क्या हो जाएगी, मल्टी कलर्ड काइट है, कलरफुल काइट है। शेप ऑफ द काइट इज, इस काइट का शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है। प्लूरल ऑफ काइट, तो काइट का प्लूरल क्या होता है, काइट्स। टेल का प्लूरल होता है टेल्स और स्ट्रिंग का प्लूरल होता है स्ट्रिंग्स। Read the following extract and answer the questions that follow. तो यहाँ पे एक छोटी सी पोयम दी हुई है, इस पोयम के बेसिस पे आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। How bright on the blue is a kite when it's new? With a dive and a dip it snap its tail. Then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest. तो काइट जो है वो जब नया होता है तो वो ब्लू स्काई में बहुत ही ज्यादा ब्राइट लगता है, बहुत ही अलग से चमकता है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल, यानी वो डाइव लेता है तो पतंग हवा में ही डुबकी लगाता है, हवा में ही उड़ता रहता है और अपनी टेल को यानी अपनी पूंछ को हिलाता रहता है। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, और वो क्या करता है, किसी शिप की तरह, किसी जहाज की तरह हवा में बहुत ऊंचा उड़ जाता है। As over tides of wind it rides, climb to the test, और वो क्या करता है, हवा में ही राइड करता है और काफी ऊंचा ऊंचा चढ़ जाता है, आसमान में काफी ऊंचाइयों को छूने लगता है। तो ये थी पोयम जो हमें काइट के बारे में दी हुई है। अब इस पोयम के बेसिस पे हम दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोयम दैट मीन द सेम एज। तो यहाँ पे जो लाइन्स दी हुई है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए ए और बी, तो आपको इन सेंटेंसेस के बदले पोयम से सेंटेंसेस लिखने हैं जिनकी मीनिंग सेम हो। द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई, यानी कि काइट जो है वो स्काई में काफी ब्राइट यानी बहुत ही चमकीला लगता है। तो ये सेंटेंस हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, तो इस सेंटेंस का सिमिलर मीनिंग वाला सेंटेंस होगा हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें इट सोर्स लाइक अ शिप, तो इस सेंटेंस का मिलता जुलता मीनिंग का सेंटेंस होगा देन सोर्स लाइक अ शिप, तो हमने लिख दिया देन सोर्स लाइक अ शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे बॉक्स में ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को यूज करके हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द काइट डैश एंड डैश इन द स्काई विद इट्स टेल, तो ये तो सेंटेंस आपको पोयम से ही मिल जाएगा। इट इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल, तो इस सेंटेंस में ही ये वर्ड्स छुपे हैं, द काइट डाइव्स एंड dips, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड इज द काइट सोर्स लाइक अ डैश इन द स्काई, तो क्या हो जाएगा आंसर, शिप। द काइट सोर्स लाइक अ शिप इन द स्काई। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ट्राई टू मेक अ काइट विद अ कलर पेपर और अ न्यूज पेपर, थ्रेड, ग्लू एंड अ थिन स्टिक। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक काइट बनानी है, आप कोई भी न्यूज पेपर या फिर कोई भी कलर पेपर यूज कर सकते हैं और उसके साथ आपको ग्लू या फिर धागे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए एक पिक्चर डाली हुई है, इस पिक्चर को रेफरेंस के तौर पे लेकर के या फिर इसी तरीके का काइट आप भी बना सकते हैं। और बनाने के बाद आपको ये भी देखना है कि आपकी काइट उड़ती है या नहीं उड़ती है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 18। तो आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।